जय मां शारदा। मैं पंडित विनोद मिश्रा ज्योतिष और हस्तरेखा के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुख्य विषय है हथेली में पर्वतों के स्थान के बारे में। आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कौन सा पर्वत कहाँ पे स्थित है, आपको हम चित्र के द्वारा उसे समझाएंगे और किस किस के कारक हैं वो ग्रह, ये भी बताएंगे। हाथ का अध्ययन करते समय पर्वतों का विशेष महत्व है और पर्वतों के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार की रेखाएं बनती हैं और उनका विकास हो पाता है। ग्रहों के नामकरण से ही पर्वतों का नामकरण हुआ है। जो भी ग्रह जिसके कारक हैं, जो गुण हैं उनके, वो पर्वतों के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। जो भी पर्वत जिस अवस्था में उसका विकास हुआ होगा, उसी प्रकार से उसके गुण और धर्म को हम समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे सूर्य को ले लीजिए। सूर्य किस चीज का कारक है? यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान। और यदि हथेली में सूर्य पर्वत विकसित अवस्था में है तो क्या होगा? तो उस व्यक्ति को सम्मान, यश, प्रतिष्ठा मिलेगी, 100% मिलेगी। लेकिन अगर वह पर्वत अच्छा नहीं है तो फिर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच जाए, फिर भी उसको वांछनीय सम्मान और ख्याति नहीं मिलेगा, आदर नहीं मिलेगा। 100% सही बात पे बोलो। हथेली में भी वह बलवान दिखाई देगा। अर्थात जो ग्रह जन्म कुंडली में बलवान दिखाई देता है, उस ग्रह से संबंधित पर्वत आपको सुघड़, स्पष्ट एवं सुंदरता लिए होगा। और एक प्रकार से देखा जाए तो हथेली के पर्वत और जन्म कुंडली के ग्रहों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। और इसीलिए कहा भी जाता है कि हथेली के पर्वतों और रेखाओं के माध्यम से अध्ययन करने के पश्चात जन्म कुंडली बनाई जा सकती है। और पर्वतों के 3 भेद हैं। क्या है? तो पहला है सामान्य पर्वत, दूसरा है विकसित पर्वत और तीसरा नंबर आता है अविकसित पर्वत का। तो सामान्य पर्वत क्या है? जो पर्वत न ज़्यादा विकसित हो न ज़्यादा कम हो, सामान्य स्तर का हो, उसे सामान्य पर्वत की श्रेणी में कहा जा सकता है। और दूसरा नंबर आता है विकसित पर्वत का। यह पर्वत सुघड़, विकास लिए हुए और स्पष्ट होता है। और तीसरा है अविकसित पर्वत। ये दिखाई नहीं देता है और इसका कोई विकास नहीं होता है, इसलिए इसे अविकसित पर्वत की श्रेणी में कहते हैं। आइए जानते हैं और चित्र के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ कि कहाँ कहाँ पे कौन से पर्वतों का जगह है, स्थान है और उनका क्या क्या कारक है, कौन से संबंध है, क्या काम करते हैं। इस पे आज चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं हथेली के माध्यम से कि कौन सा पर्वत कहाँ पे है। तो पहला नंबर है बृहस्पति। ये जो जगह है ये बृहस्पति है। ये बृहस्पति पर्वत है और इनके गुण क्या है? तो राज्य सेवा, ठीक है, कल्चर, शिक्षा, ज्ञान और इच्छाओं के कारक हैं। और इस पर्वत से हम इसी के बारे में सोच सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा नंबर है शनि पर्वत का। ये शनि पर्वत, ये पर्वत शनि उंगली के ठीक नीचे में, यहाँ पे ये शनि पर्वत है, ठीक है। और शनि किस चीज के कारक हैं? तो मननशीलता,
एकांत प्रियता और रोग चिंता, मशीनरी व व्यापार का कारक रहा। मनन, चिंता, रोग, मशीनरी और व्यापार का कारक रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम शुक्र ग्रह पे। ये जो जीवन रेखा के अंदर में ये जो स्थान है ये शुक्र का है, वीनस, जिसे अंग्रेजी में हम वीनस कहते हैं। क्या क्या संबंध है वीनस का, किस चीज को प्रेजेंट करता है? तो सुंदरता, प्रेम, शान, शौकत, ऐश्वर्य, भोग आदि का संबंध है, वेल्थ का भी कारक है। अब आते हैं राहु पर्वत पे। ये आपका राहु पर्वत है। ये मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा इन दोनों के बीच में, और इधर चंद्र पर्वत के आपका जो घेरा है इसके बीच में जो जगह होती है हथेली में, यहाँ पे ये आपका राहु पर्वत है। क्या चीज का संबंध है राहु से? तो राहु है आकस्मिक धन प्राप्ति, लॉटरी, हार्ट अटैक और अचानक जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, अचानक घटित होने वाली घटनाओं का संबंध इससे देखा जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं केतु पर्वत पे। चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत के बीच में जो स्थान होता है ये केतु पर्वत का है। और केतु क्या चीज का कारक है, इसका किस चीज से संबंध है, क्या चीज हम इससे बता सकते हैं हथेली में देख के? तो केतु से हम धन, भौतिक उन्नति एवं बैंक बैलेंस देख सकते हैं। हथेली की बात कर रहा हूं, आदि का अध्ययन इससे कर सकते हैं। ये केतु हो गया। अब यहाँ पे ये आपका जो है जगह, ये मंगल है, ये चंद्रमा है, इसके ऊपर ये मंगल है। ये आपका उच्च का मंगल है। और यहाँ पे बृहस्पति पर्वत और शुक्र पर्वत के ऊपर जो जगह है ये मंगल है। ये प्रथम मंगल है और ये द्वितीय मंगल है। मंगल से किस चीज को देखेंगे? तो मंगल से हम युद्ध, जीवट शक्ति, परिश्रम, पुरुषोचित गुण और आपका अग्रेसिव नेचर, इस चीज का जो होता है वो मंगल से संबंध होता है। अग्रेसिव, क्रोध, इस चीज का हम इससे मंगल ग्रह से देखते हैं। अब आते हैं सूर्य पर्वत पे। ये सूर्य पर्वत है और क्या चीज हम देख सकते हैं सूर्य से? तो सूर्य से हम राज्य, मानसिक उन्नति और प्रसिद्धि, फेमस होना, सम्मान, यश और विविध कला कौशल को देख सकते हैं। अब आते हैं हम बुध पर्वत पे। ये सबसे छोटी उंगली जो है हमारी वो बुध की उंगली होती है। ठीक है, इसके ठीक नीचे में ये जगह जो है ये बुध पर्वत है। ये आपका बुध पर्वत हो गया। ठीक, अब बुध क्या कारक है, किस चीज का कारक है, इस पर्वत से किस किस चीज पे विचार कर सकते हैं, तो देखना यह है। तो बुध पर्वत वैज्ञानिक उन्नति, व्यापार, वाणी, इन सब का कारक है। गणित संबंधी कार्य और आपका कम्युनिकेशन, इन सब चीजों का कारक है। इससे हम ये चीजें देख सकते हैं। अब हम आते हैं चंद्र पर्वत पे। ये आपका चंद्र पर्वत है ये। ठीक, ये चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत क्या है, इससे हम क्या गणना कर सकते हैं हथेली में? तो चंद्रमा किस चीज का कारक है? कल्पना, विशालता, सहृदयता, बहुत मतलब नरम होते हैं, सहृदय होते हैं, मानसिक उत्थान ब्रेन के, और
समुद्री यात्रा और छोटी मोटी यात्राएं भी चंद्रमा से देखी जाती हैं। अब आगे में 3 ग्रह और हैं, जो एक तो सबसे पहले हम बृहस्पति पर्वत और मंगल के बीच में ये है, ये स्थान जो है ये है आपका प्लूटो। तो प्लूटो ये पर्वत जो है ये क्या करता है, तो मानसिक चिंता और आध्यात्मिक उन्नति के बारे में प्लूटो पर्वत बताता है। ये आपका ये जगह है बृहस्पति पर्वत के ठीक नीचे में, आपके मस्तिष्क रेखा के ऊपर और हृदय रेखा के नीचे। ये हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा के ऊपर में ये प्लूटो है। अब यहाँ पे 2 ग्रह और हैं, ये आपका हर्षल हो गया और यहाँ पे आपका नेपच्यून हो गया। ये हर्षल का क्या काम है, ये आपके मंगल ग्रह से ठीक नीचे में ये हर्षल का स्थान होता है और मस्तिष्क रेखा के ठीक नीचे ये आपका नेपच्यून होता है। हर्षल का क्या काम है, तो यहाँ पे इसका संबंध शारीरिक व मानसिक क्षमता से होता है। ठीक है, शारीरिक व मानसिक क्षमता से इसका संबंध है। और नेपच्यून का इसका क्या संबंध है, कारक है किस चीज का, तो ये आपका व्यक्ति की विद्वता और व्यक्तित्व, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका आभा कैसा है, दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ता है, और पुरुषार्थ, उसका कर्म कैसा है, पुरुषार्थ कैसा है, ये आप नेपच्यून पर्वत से विचार करेंगे। हमने आपको बताया सबके बारे में, उस पर प्रकाश डाला। अब कितने ग्रह हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ग्रह के बारे में हमने आपको बता दिया है। प्लूटो को लेकर के 12 ग्रह होते हैं, तो हथेली में हमारे 12 ग्रह पूरे कंप्लीट हैं और इसी को ध्यान में रख के इसका अध्ययन करके हम फलित करते हैं और सामने वाले व्यक्ति को बताते हैं। ये रहा हथेली में पर्वतों का विस्तृत परिचय, और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स में जय मां शारदा लिखना ना भूलें। आप सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय मां शारदा।